मैजिक। बढ़िया भाई, गर्मी में आइसक्रीम खाने का एक अलग ही मजा है। चलो फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताता हूँ वीडियो के बारे में, ठीक है? चलो। दोस्तों आज डेट है 27 अप्रैल 2025, टाइम हो रहा है 9:44 AM। कल जो मैंने वीडियो डाला स्कैम वाला ब्लूबेरी का, ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड कमेंट्स आए थे आप लोगों के, ठीक है। काफ़ी लोग मुझे ये बोल रहे थे कि मेरी गलती है कि मैंने रूल अच्छे से पढ़ा नहीं। वो जो टेबल थी, यानी कि ये जो टेबल थी ये अक्टूबर के टाइम की थी, 18 अक्टूबर 2024 की, ठीक है। कोई बोल रहा है कि भाई जब ये टेबल बनी थी उस समय गोल्ड का प्राइस कुछ और था, अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई के नियर है, तो उस हिसाब से लॉट साइज़ भी चेंज होगी, लॉट्स हमें कम लेने पड़ेंगे। कोई बोल रहा था कि भाई मैंने रूल फॉलो नहीं किया, मुझे एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, यहाँ पे ये अक्टूबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो फिगर्स है ये भी एवरेज लॉट साइज की फिगर्स है, ठीक है, कि एवरेज दे रखा है इन लोगों ने ये, ठीक है। और इधर इन लोगों ने टेबल के नीचे मेंशन भी कर रखा है, दिस अप्रोक्सीमेट लॉट साइज में वेरी ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस, ठीक है। सब कुछ हुआ, मेरे को लगा चलो यार ठीक है मेरी गलती है, कोई बात नहीं यार, हम वापस ट्राई करेंगे, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे पास अभी 25K का अकाउंट तो है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इन लोगों ने हार्ड ब्रीच किया था मेरा ये अकाउंट हार्ड ब्रीच किया था, ठीक है। ये 798402 जो मेरा फंडेड अकाउंट था। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यहाँ पे एक्शन क्या लिया, रिवर्टेड बैक टू फेज़ 1। मेरा फेज़ 1 वापस आ गया। मैं सोचा चलो कोई बात नहीं नवीन, फेज़ 1 से वापस स्टार्ट करते। आज जब मैं सुबह उठा और मैं ट्रेड लेने गया तो देखा वापस मेरा MT5 भाई बंद पड़ा हुआ है, ट्रेड नहीं ले पा रहा। फिर जब मैंने चेक किया अपना डैशबोर्ड तो पता चला इन लोगों ने 25K वाला अकाउंट भी मेरा टर्मिनेट कर दिया। आपको मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कोई भी एक्टिव अकाउंट नहीं है, और ये मेरा फंडेड अकाउंट था 798402। ये इन्होंने टर्मिनेट करके मेरा 25K वाला अकाउंट रख दिया। अब इस 25K अकाउंट में मैंने ट्रेड लिया ही नहीं। आप देखो इन लोगों ने मेरा ब्रीच कर दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यहाँ पे डेट देख लो 26 अप्रैल 2025, कल का अकाउंट था। मैंने इसमें एक भी ट्रेड नहीं लिया दोस्तों, और विदाउट टेकिंग एनी ट्रेड इन लोगों ने मेरा अकाउंट कर दिया ब्रीच। अब इसका रीजन मेरे को बताओ क्यों किया इन लोगों ने? क्या अभी भी मैंने मार्जिन वाला रूल ब्रेक किया इनका? देख लो भाई, बैलेंस 25K, इक्विटी 25K, कोई ट्रेड नहीं लिया भाई, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, ऐसी का ऐसी रखा है। मैंने सोचा ठीक है भाई जो हो गया सो हो गया, अभी अपनी नई शुरुआत करेंगे। 25K का अकाउंट है, इसको अच्छे से ट्रेड करेंगे। आज जब मैं देखा तो भाई ये अकाउंट भी इन्होंने मेरा टर्मिनेट कर दिया। क्या रीज़न है इसके पीछे, मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ क्या रीज़न है। क्या अभी भी मैंने कोई रूल ब्रेक किया? अभी भी मैंने इनका मार्जिन वाला 150% रूल ब्रेक किया? बात तो सही है। अब बताओ किया क्या मैंने? ठीक है, जो इन लोगों ने किया वो ठीक है भाई, वो मैंने गलती की थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या है, टिकट देख लो 6364823, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला था मैंने 0.5 लॉट लिया, चलो मेरी गलती है, मैं वो भी एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 6364823, ठीक है, ये वो ट्रेड थी, गोल्ड में मैंने लिया था, ठीक है। 0.5 लॉट लिया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने मेरा अकाउंट टर्मिनेट किया। अब इनके फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं क्या इन्होंने सही किया कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे डेट देखना 25 अप्रैल है, ठीक है। उससे पहले 24 को मैंने 3 ट्रेड्स लिए थे, 25 131.50, ठीक है, ये मेरा इक्विटी था। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनके फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे इनका फॉर्मूला क्या है देखो, यहाँ पे इन लोगों ने गोल्ड का दिया हुआ है, बिटकॉइन का दिया है, फॉरेक्स का नहीं दिया। हम गोल्ड का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इक्विटी डिवाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय जो इंस्ट्रूमेंट का प्राइस है वो होगा। यहाँ पे हम लोग अपना ये खोलेंगे डैशबोर्ड, ठीक है। ये ट्रेड थी 0.5, ठीक है, इसका हम लोग चेक करेंगे अभी। यहाँ पे इक्विटी हमारा 25 131.50, इसको डिवाइड बाय करेंगे 1.5, इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे क्योंकि 1:10 का लिवरेज है गोल्ड में। जो आंसर आया है उसको डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट करेंगे। प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हमारा कितना था 0.5, यहाँ पे 3348.37 था गोल्ड का प्राइस, ठीक है। डिवाइड बाय 3348.37, लेट्स सी कितना आंसर आ रहा है 50.03। इसको डिवाइड बाय लास्ट में हम लोग करेंगे 100। यहाँ पे हम लोग 0.5003 यानी कि 0.50 हम लोग लॉट्स ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने
0.50 लिया। अब हुआ क्या ना कि ये ट्रेड लेते ये लॉस में जाने लग गया, ठीक है। इसमें मैंने $233 का लॉस किया। सो जब लॉस चल रहा होता तो मेरी इक्विटी डाउन जा रही थी। सो एक ऐसा पॉइंट आया जब मेरा जो मार्जिन था वो 150% से नीचे चला गया, उस वजह से इन्होंने मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर लिया। आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मेरी इक्विटी कितनी थी, 25,131.50, ठीक है, 25,131.50। फिर जब इसमें मेरा लॉस चल रहा था एक टाइम पर, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस कितना 233 हो गया था। सो माइनस 233, ठीक है। सो ये मेरा इक्विटी हो गया था, इसको डिवाइड बाय 1.5 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हम लोग करेंगे 10, फिर जो आंसर आया डिवाइड बाय हम लोग उसका प्राइस करेंगे, यानी कि जो हमारा एसएल प्राइस था। सो एग्जिट प्राइस मेरा कितना था, ठीक है, एग्जिट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 3353.03 था, 3353.03 था। अब देखो यहाँ पे डिवाइड बाय इसको 100 करेंगे। सो अभी मैं मैक्सिमम 0.49 लॉट्स ले सकता था, ठीक है। सो कहने का मतलब है ये जितना भी बकचोदी हुआ ये 0.01 लॉट की वजह से हुआ है, ठीक है। मतलब एक टाइम को यहाँ पे मेरा 0.49 लॉट्स होने चाहिए थे और उस समय मेरे पास 0.50 लॉट्स थे, यानी कि 0.01 एक्स्ट्रा लॉट लिए, जिसकी वजह से इन लोगों ने मेरा अकाउंट टर्मिनेट किया, जो कि ठीक है भाई, रूल इज रूल। आपने गलती की, आपको उसकी सजा मिलेगी। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। उन्होंने मेरा अकाउंट रिवर्ट किया, वापस फेज 1 पे डाला। अब वो फेज 1 वाला अकाउंट भी इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। शायद वो भी मेरी गलती होगी भाई, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। ठीक है। इन लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, कोई एफएक्यू में लिखा होगा। अब भाई मैं ब्लूबेरी जैसी बड़ी फर्म के साथ पंगे ले रहा हूँ, ठीक है, तो सजा तो मिलेगी ना मेरे को उसकी, ठीक है। ये मैंने गलती की। अब मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि भाई ये 0.5 लॉट्स मैंने तो अपने चैलेंज फेज में भी लिया, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। सो हो सकता है कि उस समय मेरा इक्विटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा चैलेंज फेज था, ठीक है। अब जब मैंने फर्स्ट ट्रेड में ही, यानी कि फर्स्ट डे में ही अपना $2,000 का कुछ प्रॉफिट कर लिया, तो मेरी इक्विटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। मेरी इक्विटी यहाँ पे हो गई है 27,342.81। सो उस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा लॉट्स ले सकता था, इसलिए जब मैंने यहाँ पे 0.5 लॉट्स लिए, ठीक है, जब यहाँ पे मैंने 0.5 लॉट्स लिए तब भी उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं बोली कि ठीक है भाई कोई नहीं, आपका इक्विटी ज़्यादा था इसलिए आप 0.5 लॉट ले सकते हो, ठीक है, चलो मान लिया ये बात भी, ठीक है। इसमें भी मेरी गलती थी, अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, मैंने रॉन्ग एलिगेशंस लगाए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मैंने USD JPY में 5 लॉट कैसे ले लिए, ठीक है। अब इसके लिए मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट से भी बात किया, मैंने खुद कैलकुलेट किया भाई, लेकिन मेरे को इनका फॉर्मूला समझ में नहीं आया, ठीक है। सो मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट से बात किया। अब यहाँ पे देखना मेरी इक्विटी कितनी थी, ठीक है। सो सबसे पहले मेरा 25K का अकाउंट था, ठीक है। 25K वाले अकाउंट में मैंने जब सबसे पहला ट्रेड लिया GBP USD में, उसमें मेरा लॉस हुआ $238 का। सो मेरा इक्विटी 25K से भी नीचे हो गया, ठीक है, समझ गए इतना। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 लॉट USD JPY के बाय किए, टाइम देखना 12:45। फिर बाद में मैंने 3 लॉट्स और ऐड कर दिए, ऑलमोस्ट वही प्राइस था USD JPY का। यहाँ पे आप देखना 140.281 पे पहला ऑर्डर प्लेस किया 2 लॉट का, उसके बाद 140.249 पे दूसरा लिया। बल्कि मेरी पहली पोजीशन में लॉस चल रहा था, प्लस मेरा इक्विटी भी 25K के नीचे था। उसके बाद भी यहाँ पे मैं टोटल 5 लॉट्स ले पा रहा था, 2 + 3 5। फिर भी इन लोगों ने मेरा अकाउंट टर्मिनेट क्यों नहीं किया। और मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट से बात की है, देखो मैंने इनको बोला सपोज आई हैव अ 25K वन स्टेप अकाउंट एंड USD JPY प्राइस इज 140.281, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 140.281 इसका प्राइस चल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो 140.281, ठीक है। सो देन हाउ मच लॉट्स कैन आई टेक। सो इन्होंने बोला आपके पास 25K का वन स्टेप वाला अकाउंट है, USD JPY का प्राइस चल रहा है 140.281। सो उस हिसाब से आप 4.7 लॉट्स ले सकते हो। इन लोगों ने खुद बोला कि यहाँ पे मैं 4.7 लॉट्स ले सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे 5 लॉट्स कैसे ले लिए, आप ये बताओ मेरे को। बल्कि 5 लॉट्स मैंने तब लिए जब मेरा इक्विटी भी 25K से कम था, प्लस जो मेरी ऑलरेडी ट्रेड चल रही थी उसमें मेरा लॉस चल रहा था। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे टोटल 5 लॉट्स ले लिए। कैसे लिए मैंने, और उसके बाद भी इन लोगों ने मेरा अकाउंट टर्मिनेट नहीं किया। अब ये किसकी गलती है भाई, उसी समय वो लोग वार्निंग दे देते, उसी समय लोग अकाउंट टर्मिनेट करते, तो ठीक है भाई, मैं फंडेड अकाउंट तो पहुंचता नहीं, या वार्निंग देते तो मैं फंडेड अकाउंट में थोड़ा ध्यान से ट्रेड लेता, लेकिन नहीं किया। फिर मैंने इनको बोला कि बट आई टुक 5 लॉट्स, स्टिल माई अकाउंट इज एक्टिव एंड डिड नॉट टर्मिनेट। सो उसका रीजन वो लोग बोल रहे हैं योर अकाउंट इज स्टिल एक्टिव बिकॉज वी डोंट हैव अ स्ट्रिक्ट मैक्सिमम लॉट साइज रूल। जब चैलेंज फेज की बात आई तब इनका कोई स्ट्रिक्ट मैक्सिमम लॉट साइज रूल नहीं है, लेकिन जब फंडेड अकाउंट आएगा तब उसमें अगर आपका 0.01 लॉट भी ज्यादा हो गया तो अकाउंट टर्मिनेट कर देगी। अब बताओ ये क्या चीज है भाई, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समझ लो। ऊपर से फिर जो मेरा 25K वाला अकाउंट था
वो भी इन लोगों ने टर्मिनेट कर दिया विदाउट एनी रीजन। इसका क्या रीजन देंगे भाई ये लोग? 25 के वाला, इसमें तो मैंने एक ट्रेड भी नहीं लिया। आप समझ रहे हो? और सोचो इतनी बकचोदी करे किसके लिए? इनका डेमो अकाउंट है भाई। ये लोग डेमो मनी देते, रियल कैपिटल नहीं दे रहे ये लोग फंडा प्रो 5% की तरह। बल्कि भाई 5% से होती ना तो 25 के वाले अकाउंट में मैं भाई आराम से 2-3 लॉट ले लेता। ये नहीं है कि यहाँ पे 0.49 0.50 ये सब नहीं हो रहा होता 5% में। और भाई अगर ये लोग रियल कैपिटल देते तो भी मैं सोचता कि हाँ भाई रियल कैपिटल है इसलिए लोग इतना स्ट्रिक्ट रूल डाल रहे हैं, 150% मार्जिन है भाई, इनका कैपिटल नुकसान ना हो जाए। डेमो मनी दे रहे हैं उसमें भी ये 150% वाली मार्जिन वाली रूल कर रहे हैं भाई ये लोग बकचोदी। और आप सच सच बताओ भाई कौन इधर कैलकुलेट करने बैठेगा भाई? कौन यहाँ पे ये सब देखने बैठेगा भाई? और ये लोग टेबल अपडेट नहीं कर सकते भाई, इतनी बड़ी टीम है, ये लोग महीने में एटलीस्ट एक बार तो टेबल अपडेट कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं किया उन्होंने। बात तो सही है। बट छोड़ो भाई ये सब चीज़, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब ये मेरा 25 के वाला भी इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, मेरे पास कोई अकाउंट नहीं हो, ना ही मैं इनका कोई अकाउंट लेने वाला हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे 5% और फंडा प्रो में ट्रेड करूंगा, ठीक है। ये जो मेरा चैलेंज चल रहा है ना, इस चैलेंज में मैं सिर्फ 5% और फंडा प्रो के ही अकाउंट लूंगा, क्योंकि भाई दोनों बेस्ट है, दोनों रियल कैपिटल देते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। मैं खुद इन्हीं में चैलेंज लूंगा और इन्हीं के वीडियोस बनाऊंगा। आपको ब्लूबेरी का लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कूपन कोड डाल दूंगा, ब्लूबेरी वाला चैलेंज लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपके पैसे भाई आपकी मर्जी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आप एक चीज समझो यार, ये लोग ऐसे ऐसे रूल्स डाल रहे हैं भाई। एक इनका चेजिंग लॉस वाला रूल है कि आप 5 मिनट में भाई दूसरी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते। सपोज आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे ट्रेडिंग करो, ठीक है। आपने गोल्ड में ट्रेड लिया, कुछ फेक ब्रेकआउट आ गया और आप अपनी डायरेक्शन रिवर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए बोल रहे कि 5 मिनट वेट करो भाई, 5 मिनट वेट करो, उसके बाद ही आप दूसरी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। आपको नहीं लगता ये सब रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई ट्रेडर पे आउट तक पहुंच ही ना पाए? क्या रीजन है भाई इन सब चीज़ों का, बताओ। आपने सपोज यहाँ पे देखा कि हाँ भाई यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया है, आपने यहाँ पे बाय साइड ले लिया, फिर सडनली ये फेक ब्रेकआउट हुआ, आप सेल साइड लेना चाहते हो तो उसके लिए 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये सब रूल्स इन लोगों ने लगा रखे हैं, वो भी किस लिए? इनका डेमो मनी है, रियल मनी है भी नहीं ये सब। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। बट ठीक है यार, जो मेरे को बोलना था बोल दिया। मैं ब्लूबेरी में अभी और कोई चैलेंज नहीं लेने वाला, आपको लेना है तो लो। ब्लूबेरी जेन्युइन फॉर्म है, बहुत सही है भाई। ये गलती मेरी थी, ठीक है। 25 के वाला भी अकाउंट इन्होंने इसलिए टर्मिनेट कर दिया क्योंकि शायद मेरी ही गलती थी भाई ये भी, कि मैंने ब्लूबेरी के अगेंस्ट कुछ बोला तो ये इनके रूल के अगेंस्ट होगा, है ना। तो मैंने इनका रूल ब्रेक किया तो मुझे सजा मिल गई, ठीक है भाई। क्या बात कर रहा हूं समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय, मिल गई सज़ा। मैं अगली बार ब्लूबेरी में कोई अकाउंट वगैरह नहीं लेने वाला, ना इनके कोई वीडियोस बनाऊंगा, ना इनमें कोई ट्रेड करूंगा। अपना सिंपली 5% और फंडा प्रो में काम करेंगे, बेस्ट है भाई। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद। भारत माता की जय।